चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं लेंचर अपने ऑफिस में था। उसके साथ एक और प्रोफेसर थे। वो अपनी बॉडी स्ट्रेच करते हुए कहते हैं, मैं बुरी तरह थक गया हूँ, आखिर यह सब खत्म हो गया। लगातार 8 लेसन पढ़ाना मेरी जान ले रहा है। लेंचर आज बहुत खुश था, उसे आज प्रिंसेस से मिलना था। वो वहाँ से जाने के लिए अपने सीट से उठ जाता है। तब प्रोफेसर उससे पूछते हैं, तुम जा रहे हो? लेंचर कहता है, आज के लिए मेरा लेसन शेड्यूल पहले ही खत्म हो चुका है। प्रोफेसर कहते हैं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, तुम्हारी कंडीशन हाल ही में बेहतर लग रही है। तुम अब स्ट्रेट खड़े होते हो, तुम्हारा रंग ब्राइट हो गया है, तुम्हारी स्किन दमक रही है और तुम एनर्जी से भरपूर हो। लेंचर प्रोफेसर को एक ब्राइट स्माइल देता है और अपने मन में सोचता है, आखिरकार उस भयानक वैम्पायर का खात्मा हो गया है, इसलिए अब मैं चैन से सो सकता हूँ। फिर प्रोफेसर उससे पूछते हैं, आज तो तुमने बहुत ही फॉर्मल कपड़े पहने हैं, क्या तुम्हारा कोई डेट है? लेंचर कहता है, हाँ कल मिलते हैं। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। रास्ते में वो फोन चलाते हुए जा रहा था और कह रहा था, एक डेट, शायद मैं बस तीसरा पहिया बनकर रह जाऊंगा। ड्रैगन निश्चित रूप से प्रिंसेस के साथ आएगा। वो ये सोच ही रहा था कि तभी उसके फोन पर नोटिफिकेशन आता है। वो फोन खोलकर देखता है तो प्रिंसेस लिलियन ने मैसेज करके कहा था कि चलो नेक्स्ट वीक 8 डेको में मिलते हैं लगभग 5:30 बजे। लेंचर प्रिंसेस का मैसेज पढ़ ही रहा था कि तभी उसके फोन पर एक नया मैसेज आता है। ये मैसेज ड्रैगन का था। ड्रैगन का मैसेज देखकर लेंचर को कुछ समझ नहीं आता कि उसने मैसेज क्यों किया है। इधर ड्रैगन मैसेज करके कहता है, अगर आपको 15 मिनट और लगेगा तो आप लेट हो जाएंगे। मतलब लेंचर प्रिंसेस से मिलने जा रहा है ना, तो इसीलिए ड्रैगन कह रहा है कि अगर आप 15 मिनट में नहीं पहुंचे तो आपको लेट हो जाएगा। फिर दूसरी बार ड्रैगन मैसेज करके कहता है, आपके पास 10 मिनट बचा है। और फिर तीसरी बार मैसेज करके कहता है, आपके पास केवल 7 मिनट बचे हैं। आखिर में चौथा मैसेज करके कहता है, लास्ट वार्निंग। ड्रैगन के लगातार 4 धमकी भरे मैसेज देखकर लेंचर इरिटेट हो जाता है। उसे बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्सा करते हुए अपने मन में ही कहता है, मुझे इस आदमी से अब भी बहुत नफरत है। प्रिंसेस को इस लड़के में क्या पसंद है? नेक्स्ट सीन में प्रिंसेस और लेंचर आमने सामने बैठे थे। प्रिंसेस बहुत खुश थी। वो ड्रैगन के बारे में बताती है, वो मैच्योर, भरोसेमंद और ओल्ड है और उसे 1 से ज्यादा लैंग्वेज आता है। साथ ही वह बहुत ओबीडिएंट है और उसका चेहरा मेरे टाइप का है। कुल मिलाकर मैं बहुत खुश हूँ। मेरा एक स्टेबल रिलेशनशिप है और मेरा अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस है। लेंचर कहता है, तो शुरुआती फंड के बारे में क्या? प्रिंसेस बताती है, मैंने ड्रैगन के खजाने में निवेश किया है। अगर वह इसी तरह खजाना छिपाता रहा तो उसका सारा खजाना वैसे भी बर्बाद हो जाएगा। प्रिंसेस ने ड्रैगन का खजाना लूट लिया। अब बेचारा ड्रैगन रो रहा है। फिर प्रिंसेस कहती है, ड्रैगन वास्तव में इविल है लेकिन मैन चेंज हो सकते हैं। उधर लेंचर और प्रिंसेस एक दूसरे से बात कर रहे थे और इधर ड्रैगन दरवाजे के बाहर उनका वेट कर रहा था। तभी एक चमगादड़ उड़ते हुए उसके सामने से जाता है। सीन वापस से लेंचर और प्रिंसेस पर शिफ्ट होता है। एक वेटर उन्हें खाना सर्व करके उन्हें एंजॉय करने को बोलता है। फिर लेंचर प्रिंसेस से कहता है, तुम उस ड्रैगन को अंदर क्यों नहीं आने देती? अब मुझे उससे कोई दुश्मनी नहीं है। प्रिंसेस कहती है, यह ठीक है, यह मेरे पुराने फ्रेंड के साथ मेरा पर्सनल टाइम है। फिर आगे प्रिंसेस फुल स्माइल के साथ कहती है, वह पागल आदमी जो मेरा पीछा करने पर अड़ा है, उसे बाहर ठंडी हवा उड़ाने दो। इसका मतलब जब प्रिंसेस लेंचर से मिलने आने वाली थी तब वो ड्रैगन को साथ नहीं लाना चाहती थी, लेकिन ड्रैगन जबरदस्ती प्रिंसेस के पीछे आया। इसीलिए प्रिंसेस कह रही है कि उसे बाहर ठंडी हवा का मजा लेने दो। ये सुनकर लेंचर भी बेचारा घबरा जाता है। उसका पसीना निकल जाता है, लेकिन लेंचर कुछ कह नहीं सकता था। वो घबराते घबराते हंस रहा था। मतलब खतरनाक औरत है, पीछा करने पर पति को सर्दी में बाहर खड़ा कर दिया। फिर प्रिंसेस चाय पीते हुए लेंचर से पूछती है, तुम कैसे हो? हम कुछ सालों से एक दूसरे से नहीं मिले हैं। लेंचर बताता है, एक टीचर की जिम्मेदारी बहुत भारी होती है और मेरे स्टूडेंट में सफेद चूहों का देखभाल करने का कोई टैलेंट नहीं दिखता। वो ये सब कुछ बहुत खुश होकर बता रहा था। तभी प्रिंसेस कहती है, मैं उस बारे में नहीं पूछ रही हूँ। ये बोलने के बाद प्रिंसेस बहुत सैड हो जाती है। वो कहती है, मैं कर्ज के बारे में बात कर रही हूँ। मुझे पता है तुम मुझे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ड्रैगन के साथ ब्लड बॉन्ड बनाने के बाद मैं अपनी याददाश्त खो बैठी। मुझे सब कुछ हाल ही में याद आया है। लेंचर स्माइल करते हुए कहता है, लेकिन आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया और तुम हैप्पी लाइफ जी रही हो। प्रिंसेस कहती है, लेकिन तुम्हारा कर्ज अभी तक दूर नहीं हुआ है। लेंचर, आई एम सो सॉरी, लेकिन इसके बारे में जानना तुम्हारा अधिकार है। मुझे तुम्हें इस कर्ज के बारे में कुछ बताना है। ये बोलते वक्त प्रिंसेस के हाथ कांप रहे थे। वो जोर से उस कप को स्क्वीज करती है। फिर सीन शिफ्ट होता है। लेंचर टेरेस पे था। पहले ही अंधेरा हो चुका था। वो गहरी सांस लेता है और अपने मन में कहता है, यह तो अपरिवर्तनीय है, मतलब जो बदला ना जा सके। पता नहीं वो अपने भाग्य के बारे में कह रहा है या अपने कर्ज के बारे में। वो याद करता है जब प्रिंसेस ने उससे कहा था कि
मुझे बचाने से कर्ज दूर नहीं होगा, यह तो सरासर बेतुका है। एक बार इस कर्ज का प्रभाव पड़ जाए तो इसे दूर नहीं किया जा सकता है। एक बार जब तुम किसी पावर को एक्सेप्ट कर लेते हो तो तुम्हें पेनफुल पुनर्जन्म की कीमत चुकानी पड़ेगी। जब से मुझे मेरी यादें मिली हैं, मैं इस कर्ज को दूर करने के तरीके ढूंढ रही हूँ, लेकिन ये बोलते वक्त प्रिंसेस बहुत ज्यादा सैड थी, पर फिर वो चिल्लाकर कहती है, लेंजर मैं तुम्हें कर्ज से छुटकारा पाने में जरूर हेल्प करूंगी। यह मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। लेंजर मुस्कुराता है और कहता है, योर हाइनेस यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, यह मेरी अपनी चॉइस है। पास्ट का सीन यहीं पर कट होता है। प्रेजेंट में लेंजर टेरेस पर खड़ा अपने आप से यही कह रहा था, अगर मुझे दोबारा चूज करने का मौका मिले तो भी मैं वही फैसला लूंगा, भले ही कर्ज कभी दूर ना हो सके। फिर भी प्रिंसेस चाहती है कि मैं खुश रहूं। प्रिंसेस मेरे बारे में वरीड है, लेकिन इस जीवन में मेरे पास केवल 3 साल बचे हैं। हमें उसके हार्ट को दिखाया जाता है जिसे कर्ज किया गया था। उसके हार्ट के पास कुछ मंत्र वगैरह जैसा कुछ किया गया था जो चैन की तरह काम कर रहा था। ये सब कुछ याद करके लेंजर सैड हो जाता है। वो अपने शर्ट को क्लिंच करता है, तभी अचानक उसके चेस्ट में पेन होने लगता है। वो घबरा जाता है और इधर उधर देखते हुए सोचता है, ये क्या हो रहा है, क्या मेरा कर्ज लूज हो गया है। तभी हम उसके पीछे देखते हैं, एक पर्सन उड़ते हुए उसके पास आ रहा था। वो पर्सन लेंसर के शोल्डर पर अपना हाथ रखता है और इसके ईयर्स के पास आकर कहता है, गेस करो यह क्या हो सकता है। यहीं पर वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर के लिए ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।